ज्ञान दे, हम करें आराधना। जो रामकृष्ण आदि भगवानों के भक्त अपने भगवान का जो अधिष्ठान यानी ब्रह्म उसे वेदांत के अभ्यास से और ज्ञानी गुरु की सेवा शुश्रूषा से जान लेते हैं, उन्हें आत्म साक्षात्कार हो सकता है। और भक्तों के लिए यही मार्ग शास्त्रों ने बताया है कि भगवान को तत्व से जानिए। गुरु महाराज, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरा समाधान नहीं हुआ। जब भगवान के शरीर माया रचित है तो पुराणों ने भगवान के शरीरों को स्पष्ट ही ब्रह्मरूप क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि मनुष्य शरीर से रामकृष्ण आदि भगवानों के शरीर इस प्रकार से भिन्न है। मनुष्य शरीर को पाप पुण्य है, भगवान के शरीर को नहीं है। मनुष्य का शरीर भूत कार्य होने से मनुष्य को जन्म मृत्यु है, भगवान के शरीर दिव्य होने से भूत कार्य नहीं होने से केवल प्रकट होते हैं और कार्य समाप्ति पर अंतर्धान होते हैं। मनुष्य को अविद्या के कारण मैं शरीर रूप से विद्यमान हूँ ऐसा अहंकार है। भगवान को यह अहंकार नहीं होने से गीता में श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं को मैं आत्मा हूँ कहा है। मनुष्य को ज्ञानी आचार्य जब उपदेश करते हैं तो उसके अज्ञान की निवृत्ति होती है। भगवान को अज्ञान नहीं है और उपदेश की जरूरी नहीं है। मनुष्य को सुख और दुख की अनुभूति है, भगवान को सुख दुख प्रेम द्वेष आदि भावना नहीं है। प्रभु रामचंद्र का सीता माता के विरह का दुख तथा भगवान श्री कृष्ण का प्रेम और अभिमन्यु के मृत्यु पर दुख केवल उनके अवतार कार्य का एक अवश्य कार्य भाग था। रामकृष्ण आदि भगवान के शरीर को अवतार कार्य के शुरू से ही अलौकिक सिद्धि तथा सामर्थ्य प्राप्त है, जो मनुष्य शरीर को कभी भी मिल नहीं सकता, जो मनुष्य शरीर को कभी भी नहीं मिल सकता। भगवान के शरीर को दिव्यता के अभिप्राय से ही पुराणों में रामकृष्ण आदि शरीरों को ब्रह्मरूप कहा गया है, किंतु भगवान शरीर रूप में यह भाव रखकर ब्रह्मता कहीं गई नहीं है। इस तरह नहीं, अभी हम क्या करेंगे, बहुत यह अहम मुद्दा है, महत्व का है, जिसमें भगवान का शरीर और मनुष्य शरीर की तुलना की है कि भगवान में क्या विशेषता है और वह विशेषता मनुष्य में क्या नहीं है। हम एक एक मुद्दा फिर से पढ़ेंगे। पढ़ो पंडित जी, और मैं आपको समझाऊंगा। हाँ स्वामी। हाँ, मनुष्य शरीर को एक एक पढ़ो, एक एक बताओ। हाँ, मनुष्य शरीर को पाप पुण्य है, भगवान के शरीर को नहीं है। आपके समझ में आ गया? जो पाप पुण्य है इसलिए कि मनुष्य के कर्म है और कर्म है, और शास्त्र कहता है कि कर्म का फल अवश्य भावी मिलना ही मिलना है। वह एक श्लोक मैं भूल गया हूँ, श्लोक है कि शतकोटि जन्म भी अगर हो जाते हैं फिर भी ऐसा कोई नहीं रहता कि जिसके कर्मों के फल नहीं मिले। अवश्य भावी कर्माचे फळ हे मिळणारच तुम्हाला, या जन्मी नाही तो पुढच्या जन्मी। बराबर है? तो किंतु ऐसा इनके भगवान के शरीर में ऐसा होता है क्या? नहीं। क्या लिखा क्या है? भगवान के शरीर को नहीं होते पाप। हाँ, भगवान के शरीर को कर्म भी नहीं है, दिव्य शरीर है, उनके कर्म गिने नहीं जाते हैं, उनके कर्म का कोई फल नहीं होता है। श्री कृष्ण भगवान के कर्म का, श्री कृष्ण भगवान ने शिशुपाल को मार डाला तो क्या पाप लग गया? कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं। और श्री कृष्ण भगवान का कोई कर्म, उनके कर्म नहीं होते, और कर्म नहीं होते इसलिए कर्म फल नहीं होते, कर्म फल नहीं होते इसलिए पाप पुण्य भगवान को नहीं लगते हैं। हाँ, पाप पुण्य हमारे मनुष्य के लिए अवश्य है। चलिए, दूसरा नंबर क्या बताया? हाँ, ये फर्क समझ में आ गया भगवान में और मनुष्य में। हाँ, दूसरा भगवान में मनुष्य में क्या फर्क है? दूसरा, मनुष्य का शरीर भूत कार्य होने से मनुष्य को जन्म मृत्यु है, भगवान के शरीर दिव्य होने से
और भूत कार्य नहीं होने से केवल प्रकट होते हैं और कार्य समाप्ति पर अंतर्धान होते हैं। हाँ, मनुष्य के शरीर अभी बताया पंडित जी ने कि भूत कार्य आहे. आमचे तुमचे शरीर जे आहे काय आहे? भूत कार्य आहे. भूत कार्य यानी क्या? पंचभूतों का कार्य है. अभी हमने देखा आकाश वायु वगैरह पंच तत्वों का हमारे जो शरीर का बनना और शरीर का जन्म और शरीर का मृत्यु, यह कार्य पंचभूतों का है, पंच तत्वों का है. इसलिए हमें जन्म है, इसलिए हमें मृत्यु है, फिर जन्म है, फिर मृत्यु है. यह श्रृंखला काहे के कारण चलती है? पंच महाभूतों के कारण यह श्रृंखला चलती रहती है. और पंच महाभूत और त्रिगुणात्मक माया के कारण यह श्रृंखला चलती है. किंतु यह मनुष्य के बारे में है. हम अगर ईश्वर के बारे में देखते हैं तो ईश्वर का शरीर जो है पंचभूतात्मक नहीं है, भूत कार्य नहीं है. और इसलिए उसको तो अवतार कार्य होते हैं. परमात्मा जो भगवान है वो मायाधीश होते हैं, प्रकट होते हैं. भगवान अपना अवतार कार्य पूर्ण करते हैं और अंतर्धान हो जाते हैं. ना उनके कर्म होते, ना उसके फल होते, ना उनके पाप होते, ना उनके पुण्य होते. ऐसे भगवान के शरीर है. और जो पाप पुण्य भोगते हैं कर्मों का, वो मनुष्य के शरीर होते हैं. आगे सुनाओ. तीसरा भेद है, मनुष्य को अविद्या के कारण मैं शरीर रूप से विद्यमान हूँ ऐसा अहंकार है. भगवान को यह अहंकार नहीं होने से गीता में श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं को मैं आत्मा हूँ कहा है. हाँ, अब देखिए जो दिव्य शरीर है जिसमें श्री कृष्ण राम है, तो और दिव्य शरीर में भगवान कोई भी भगवान है, कृष्ण क्या कहते हैं, हनुमान जी है या दत्त है, हमारे शंकर भगवान. अब ये सब भगवान को इस ज्ञान की जरूरत नहीं कि वो आत्मा है करके. वो जानते हैं कि भाई हम कुछ नहीं है, हम तो आत्मा ही है, आत्मरूप है. यह भगवान जानते हैं. किंतु हम अज्ञानी हैं. हमको जो मनुष्य शरीर मिलते हैं तो हम अज्ञानी हैं. हम ये नहीं जानते आत्मा तो वो भी है, आत्मा तो हम भी है. भगवान भी आत्मा का शरीर है और हम भी आत्मा के शरीर है. पर वो उसे जानते हैं, हम उसे नहीं जानते. हम ये नहीं जानते. हम तो मैं अमुक फलाना हूँ, मेरा नाम रमेश है, मेरा नाम किशोर है, या फिर मेरा नाम सविता है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मेरी उम्र इतनी है, मैं इस गांव का रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं पीती हूँ, मेरे पिताजी है. तो मैं मेरा वर्णन, वो जीव अपना वर्णन करता है और अपने को खुद को शरीर समझ लेता है. जो शरीर के जो धर्म है, यह शरीर पंच महाभूतात्मक है. और हम इस वास्तविक हमारा रूप क्या है? आत्म रूप है. हम तो इस शरीर के अंदर रहकर इस शरीर से हमारा काम चलाते हैं. किंतु अज्ञानवश ये हो जाता कि ये शरीर को ही हम मैं समझ लेते हैं. हम मी गेलो, मैंने पैसा कमाया, मैंने नाम कमाया, मैंने ये किया, मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला. तो मैं जो है किसके विषय में बोलता है? शरीर खुद को जो है, हम खुद को शरीर समझ लेते हैं. किंतु शरीर हम नहीं. हम तो अज्ञान में रहे, अज्ञान में जीते और अज्ञान में ही मरते हैं. आखिर तक नहीं समझ पाते कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं अमर हूँ. अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्म रूप हूँ, अमर हूँ. अब ये जो मैंने कुछ रूप लिया हुआ है, शरीर धारण किया है, इसको छोड़ दूंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा. और बूढ़ा होने के बाद में, मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा होने के बाद में शरीर त्याग कर दूंगा, फिर नया शरीर धारण कर लूंगा. बराबर है. फिर मैं जीऊंगा. तो जो मैं हूँ वास्तविक, उसको हम भूल गए हैं. और इस शरीर को भी है, उसको अभी हम देह तादात्म्य को प्राप्त हुए हैं. मनुष्य क्या हो जाता है? किसे प्राप्त हो जाता है? देह तत् आत्मा, देह तादात्म्य. यह मान के चलता है, यह मान के जीता है कि मैं यानी मेरा शरीर. इसलिए वो मनुष्य है.
इसलिए वो जीव है। किंतु जो भगवान है, वो भगवान जो है उसको अज्ञान नहीं है। उसको अज्ञान है क्या? उसको नहीं है। अज्ञान हमें है। क्या अज्ञान आहे हमें? काय आम्हाला कोणतं अज्ञान आहे? कोणतं अज्ञान आहे आम्हाला? मी स्वतः आत्मा आहे हा, हे माहित नाही. हे माहित नाही आहे. हा, मी देह है, मैं इस शरीर में से अस्तित्व में हूँ, इस शरीर से मैं मौजूद हूँ, इस शरीर से ही मैं उपस्थित हूँ। तो मैं यानी मेरा शरीर, यह क्या है? अज्ञान है। इस अज्ञान में ही मनुष्य जीता है, मरता है, उसे ज्ञान नहीं होता। जब तक कोई तत्वदर्शी गुरु उसको मिलकर समझाते नहीं कि बाबा रे ऐसा नहीं। हम आखिरी आएंगे अभी, क्योंकि आखिरी में अर्जुन को यही बताया है भगवान ने कि तू कौन है करके, तेरा असली रूप क्या है करके। तो असली रूप हमारा क्या है? आत्मा है। भगवान का असली रूप क्या है? वो भी आत्मा है। दोनों का असली रूप क्या है? आत्मा है। किंतु भगवान जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, और हम जानते हैं क्या? हम नहीं जानते। हम तो ये नष्ट होने वाले नश्वर शरीर को ही मैं बोलते रहते हैं दिन रात। यही फर्क है दोनों के शरीरों में। हाँ, आगे हाँ जी। प्रश्न होता है हाँ। आपके शरीरों से जो निकला है, हम्म, जब महाभारत का युद्ध समाप्त होता है हम्म, तो श्री कृष्ण जब स्वधाम की तरफ जाने लगते हैं हम्म, तो वहां पर 500 पांडव है, कुंती है। हम्म, भगवान कहते हैं कि जो भी तुमको चाहिए वो मांगो। हम्म, सबने अपना अपना वर मांगा। कुंती से भी कहा, हम्म, कुंती ने दुख मांगा। अर्जुन से जब प्रश्न किया गया हाँ, तो अर्जुन ने एक विचित्र बात कही। हम्म, उन्होंने कहा कि हे प्रभु, जब महाभारत के युद्ध काल में हम्म, आपने जो मेरे को दिव्य ज्ञान दिया था, हम्म, और दिव्य ज्ञान न समझने के कारण से आपने विराट स्वरूप को दिखाया, हम्म, जिससे मैं भयभीत हो गया। परंतु मेरे को पुनः स्मृति नहीं, पूर्ण स्मृति नहीं है, और मैं आपके श्रीमुख से पुनः उस ज्ञान को सुनना चाहता हूँ। ऐसा अर्जुन ने कृष्ण से अनुरोध किया। परंतु भगवान ऐसा क्यों कहते हैं कि हे अर्जुन, वो तत्व ज्ञान क्यों? एक तरफ तो वो कहते हैं कि जब सूर्य का आरंभ हुआ, मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया, बराबर है। और इधर यहाँ अर्जुन को कहते हैं कि वो ज्ञान समय काल परिस्थिति के अनुसार मैंने तेरे को युद्ध भूमि में जो दिया, इस वक्त मैं तेरे को वो ज्ञान देने में असमर्थ हूँ, ऐसा क्यों बोला? अब यह तो जो आप बता रहे, यह तो मैं नहीं जानता, यह कहानी तो मैं नहीं जानता। नहीं, महाभारत हाँ, होगी होगी, हाँ होगी। अब उसमें जो है प्रसंग अभी बदल गया है शायद। हाँ, इसी प्रसंग से मैं जोड़ रहा था इस बात हाँ, को हाँ, कि आपके श्रीमुख से निकला कि मनुष्य का शरीर और ईश्वर का शरीर, हाँ, दोनों ही आत्मगत हैं, हाँ, परंतु एक शरीर दिव्य शरीर है, हाँ, एक पंच महाभूत से आवृत शरीर है। बराबर। जो दिव्य शरीर है वो माया से परे है, हाँ, अर्थात कर्म और भोक्ता से परे है। हाँ, मनुष्य का शरीर भोक्ता है। हाँ, तो यहाँ पर जो आपके श्रीमुख से निकला कि श्री कृष्ण ने कहा, हम आत्मा बुझा के सर, हाँ, ये अर्जुन मैं वो आत्मा वो भगवत गीता में ही कहा गया हुआ है। जी जी गुरु जी। अब पूर्ण श्लोक क्या है वो? अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः सर्वभूताशय स्थितः। सभी जो अहमादिश्च अंतिश्च, हाँ, मैं आदि भी अंत हूँ और सब मैं ही हूँ। हाँ, तो सभी भूतों में, सभी प्राणी मात्र में, मनुष्यों में जो है, उनके अंत में रहने वाला आत्मा मैं हूँ, ऐसे श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। हाँ, प्रसंग यहाँ पर सिर्फ जो थोड़ा सा मेरे को समझने में दिक्कत जो हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, समझाता हूँ। कि कृष्ण ने जो बात यहाँ कही, हम आत्मा बुढ़ा के सर, मैं स्वयं आत्मा ही हूँ, और दूसरी तरफ जब प्रसंग अर्जुन पूछता है मैं उस ज्ञान को तेरे को इस समय देने के लिए असमर्थ हूँ, क्या जब महाभारत के युद्ध में ज्ञान दे रहे थे श्री कृष्ण, क्या उस वक्त उनके अंदर उस आत्मा में भी कोई खास बात थी जो इस वक्त विस्मृत हो गई है? नहीं, नहीं, ऐसा क्या कारण था? नहीं, क्योंकि कृष्ण ने जो बात
महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को जो कृष्ण ने बात बताई, यह तो असंभव है कि कृष्ण भगवान उसे भूल गए, ये तो असंभव बात है, बराबर है, असंभव बात है। अब जो है कहा जाता है कृष्ण वंदे जगत गुरु, बताया जाए, वो तो गुरु थे, जगत गुरु है, भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु है। तो शिष्यों को ज्ञान प्रदान करना, किस समय करना, किस प्रसंग में करना, और उसका औचित्य जो है वह गुरु जान लेता है। आज मेरा शिष्य कोई मुझे यहाँ प्रश्न करता है तो मैं शायद उसको उसका जवाब दे दूंगा, और कभी कभी ये होता है कि मैं बाहर उधर वो वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, कुछ लोग बैठे हैं, और वही प्रश्न मुझे वही शिष्य ने कहा, तो शायद मैं बोल दूंगा अभी मैं असमर्थ हूँ आपके प्रश्नों का उत्तर देना। तो और कोई दूसरा कारण नहीं है, दूसरा तीसरा कोई कारण नहीं है। भगवान ने यह समझ लिया कि जिस प्रसंग में अर्जुन यह बात पूछ रहा कि वो ज्ञान मुझे फिर से बताए, तो वह प्रसंग अनुचित है, उचित नहीं है, यहाँ नहीं बताया जा सकता, इसीलिए भगवान ने कहा है, और दूसरा कोई कारण नहीं। क्योंकि किसी एक समय, किसी एक पल ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान वह ज्ञान भूल गए करके। हमेशा गुरु जो है औचित्य, और कहा भी गया है गुरु को कि शिष्यों ने हमेशा हमेशा जो है कभी भी गुरु को प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि गुरु के एक स्थिति होती है। जो भी सदगुरु होते हैं, जो भी ज्ञानी गुरु, खप्ती बाबा जैसे गुरु है, हमारे महाराज है, अब ये गुरु जो है उनको कभी भी सवाल पूछा तो भगा दे, है भाग जाओ यहाँ से, भगा देते थे। किंतु कभी कभी मूड हो जाता, जब उनका मूड मतलब उनका संपर्क उस परमात्मा से हो जाता है, अब वो अपने शरीर में नहीं रहते हैं, वो ना उनकी समाधि होती है और ना उनका जो है प्रत्यक्ष जागरूक रहते हैं। तो जब उनका उस संपर्क में, उस स्थिति में रहते हैं, तब मैंने अगर पूछा उनको, बाबा जी जरा ये मेरा प्रश्न है तो आप जरा समाधान कीजिए, तो फिर बाबा जी तुरंत कर देते हैं। इसीलिए कहा गया हुआ है कि गुरु को भी प्रश्न जो है वह समय देख के और उनकी मनस्थिति देख के पूछना चाहिए करके शास्त्रों में बताया गया हुआ है। हो सकता है जो प्रसंग आप बता रहे हैं उसमें श्री कृष्ण भगवान की वह मनस्थिति नहीं होगी, वह औचित्य नहीं रहा होगा, नहीं तो कोई कारण नहीं कि श्री कृष्ण भगवान उस ज्ञान को भूल जाएंगे, ऐसा कोई कारण नहीं। महाराज जी, अगर आपकी अनुमति हो तो वह श्लोक भगवत गीता का मैं बताऊं। हाँ। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानाः ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो ये क्या है? तत्विद्धि, तत्व बोले तो परमात्मा, विद्धि बोले तो परमात्मा का ज्ञान, विद्धि बोले तो जान लेना, ज्ञान करा लेना, तत् विद्धि तो परमात्मा, तत् परमात्मा, विद्धि बोले तो ज्ञान करा लेना। अगर आपको परमात्मा का ज्ञान करा लेना है, मतलब आपको आत्मा का ज्ञान करा लेना है, आत्मज्ञान करा लेना है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है तत्विद्धि प्रणिपातेन। तो आप जो है सबसे पहले प्रणिपात कीजिए, नमस्कार कीजिए, नम्र हो जाइए, कोई अहंकार मत रखिए, अपने शरीर की तरफ मत देखिए आप, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, अमीर हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ये क्या वो क्या, वो सब भूल जाइए, बराबर है। और प्रणिपात जो है नम्रता का प्रदर्शक है, नम्र भाव से तत्विद्धि प्रणिपातेन, भगवान का जो है ज्ञान करना है तो प्रणिपात करो। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अब ये प्रश्न सेवया नहीं बोला है, परिप्रश्नेन बोला है। इसका मतलब है कि गुरु की मनस्थिति आप देख लीजिए, कभी भी जो है उठ गए, कभी भी गुरु के कमरे में चले गए, कभी भी कुछ भी पूछ लिए, ऐसे नहीं। परिप्रश्न मतलब यह है आप उनकी सेवा करते करते और आप देख लीजिए कि नहीं नहीं अभी मेरे जो गुरु है बड़े प्रसन्न चित्त में है, उस समय आप प्रश्न कीजिए। परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। अगर आप जो है इस तरह अपने गुरु को प्रश्न करते हैं, इसलिए प्रश्न करते हैं भगवान को जानने के लिए। भगवान को जानने के लिए मतलब क्या है? परमात्मा का ज्ञान करने के लिए, आत्मज्ञान कराने के उद्देश्य से
अगर आप अपने गुरु महाराज को प्रणिपात करते हैं तो क्या करते हैं, गुरु क्या करते हैं, उपदेक्षन्ति दे ज्ञानम, जरूर उस समय अगर वह अच्छे मनस्थिति में है तो आपको ज्ञान का उपदेश करेंगे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, ज्ञानी भी बोला है और तत्वदर्शी भी। देखो इस फर्क को समझ लो, भगवान की वाणी है, परमात्मा की, श्री कृष्ण भगवान की वाणी है, गलत नहीं हो सकती। अब इसका क्या मतलब है, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, तो ज्ञानी भी बोला और तत्वदर्शी भी बोला, ऐसा क्यों बोला बताओ पंडित जी, दोनों बातें क्यों कही श्री कृष्ण भगवान ने? अब इसके बारे में आप ही विशेष ज़्यादा। ज्ञानी मतलब वह है जो सब कुछ समझ चुका, और तत्वदर्शी मतलब जो परमात्मा को और जो पूछने वाला, इन दोनों को जान लिया, अगर ये सही हो तो। हाँ, तो देखो ज्ञानी तो वो है, कभी कभी शास्त्र ज्ञानी भी होते हैं। क्या होते हैं? शास्त्र ज्ञानी, सब शास्त्र मुखोद्गत होते हैं। मेरे एक मित्र है, उनका अमेरिका में है, साइंटिस्ट है, बहुत बड़े साइंटिस्ट है, जो ये बॉटनिकल मेडिसिन है उसका बहुत बड़ा अध्ययन करते, 30 सालों से है। और उनकी हम क्या है, उनकी लीला परमात्मा की, सभी शास्त्र उनको मुखोद्गत ही है। जबकि वो साइंटिस्ट है तो उनको ईश्वरीय प्रेरणा है कि सभी शास्त्र उनको मुखोद्गत है। वेद तो जो है ऐसे वेद बोलते हैं जैसे उन्होंने पूरे याद कर ली है। वेद बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं, गीता बीता तो पूरी पाठ है। और यही नहीं, कुछ जो है मराठी संतों का वाङ्मय भी उनको अभंग सब याद है, उनको मुखोद्गत है, इतने बड़े विद्वान हैं। अब ये क्या है, ज्ञानी है, वो क्या है, ज्ञानी है, शास्त्रों के ज्ञानी है, घनपाठी है, शास्त्र जो है मुखोद्गत है, शास्त्रों के ज्ञानी है। किंतु आत्मज्ञान विषय उन्होंने एक किताब लिखी महाराज जी, उसका वो किताब गणेश अपने यहाँ है, मैंने डॉक्टर खेर को बताया था, यहाँ है या बम्बई में, जोशना मुंबई में है, इथे है ते पुस्तक, यहाँ है क्या वो किताब? उन्होंने गणेश जी पर एक किताब लिखी और उस किताब को अमेरिका में बहुत लोगों ने खरीदा, उस किताब को पढ़ा, बड़े बड़े विद्वानों ने। तो उन्होंने मुझे लिखा था, क्या गणेश है वो नहीं समझ रहा, उस किताब का उसने लिखा था कि भाई गणपति से हम किस तरह लाभान्वित हो सकते, वो किताब थी अंग्रेजी में, हाउ वी आर गेटिंग बेनिफिटेड बाय गणेश जी। उसने लिखा था कि गणेश जी की ऐसी जो है वो भगवान है गणेश जी की, उनसे अगर हम लाभ नहीं लेंगे गणेश जी से, तो फिर गणेश जी की पूजा पाठ करके फायदा क्या है। तो हमने गणेश जी से कैसे और क्या लाभ लेना चाहिए, ऐसे वो किताब का नाम था, अंग्रेजी किताब थी। हमने पढ़ने के बाद यही बोला, अब मैं क्या करूं, इतने बड़े शास्त्रों का जो विद्वान है, ज्ञानी है, और उसको गणेश का मतलब ही नहीं समझा। क्यों नहीं समझा भैया? क्योंकि कभी गुरु सेवा नहीं की। ये इतने पढ़े लिखे लोग हैं, गुरु के यहाँ झाड़ू लगाते हैं, जरूरत है क्या? इनके घर में 4-4 झाड़ू मारने वाले लोग हैं, ये क्यों लगाते हैं? पागल हो गए। वह अहंकारी जिनको लगा मैंने शास्त्र पढ़ लिया तो मैं ज्ञानी बन गया करके, वो गणेश को जान नहीं सका। अब मैं क्या करूं, उसकी प्रस्तावना मुझे लिखनी है, तो मैं क्या लिखूं अभी? और यह तो मेरे पीछे पड़ गए डॉक्टर साहब कि उसकी प्रस्तावना तो आप ही लिखोगे। तो मैंने जो प्रस्तावना लिखी उसमें मैंने ऐसा कुछ लिखा कि जिसमें हमारे डॉक्टर की भी बेइज्जत न हो, ना ज्ञान भी उसमें हो, और ना गणेश जी का। ऐसी प्रस्तावना में टोलम टोल करके कुछ भी लिख दिया और उनको भेज दिया। उन्होंने अभी भी किताब में पहले पेज पर मेरी प्रस्तावना है। अब ये हो गए ज्ञानी जिनको वास्तविक ईश्वर को नहीं समझे। शब्द तो समझ गए, शब्द तो मुखोद्गत है, पूरा याद है, घंटा 2 घंटे तक 4 घंटे तक बिल्कुल आपको जो है ऋग्वेद बोलेंगे, सामवेद बोलेंगे, यजुर्वेद बोलेंगे, अथर्ववेद बोलेंगे,
किंतु उस परमात्मा को नहीं जानते, परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानते, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं है। वो लोग क्या है? ज्ञानी है, शास्त्र ज्ञानी। ज्ञानी यानी क्या? शास्त्र ज्ञानी। तो यहाँ भगवान कहते हैं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो ये ज्ञानी भी उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तो ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, तो वह ज्ञानी है। और तत्वदर्शी कौन है? जिन्होंने तत्व को जान लिया है। तत्व क्या है? तत्व में दो शब्द है, तत् और त्वम। बराबर है पंडित जी? हाँ स्वामी। हाँ, कौन से दो शब्द है? तत् और त्वम। तत् और त्वम मिला के शब्द बन जाता है तत्व। तत् क्या है? परमात्मा। और त्वम क्या है? तू। हाँ, समझ गया? तत्व क्या होता है? तत् यानी परमात्मा और त्वम यानी तू। तो तू ही परमात्मा है। वो क्या है? दैट्स क्या नाम है तो तुम्ही सांगितलं त्या दिवशी आता वो दैट आई एम। हाँ, वो ने लिखा है, क्या नाम उनका? निसर्ग दत्त महाराज ने, दैट आई एम। तो तत्व को मतलब यह जो दो तत्व है, तत् और त्वम, यह जो द्वैत है और जो दिखने वाला द्वैत है पर वास्तविक यह दोनों एक ही है, उसे तत्व कहते हैं। तत्वदर्शी यानी उस द्वैत का तत्व जानने वाले, अद्वैत का और एकता का तत्व जानने वाले, और उस अद्वैत का जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया अपने हृदय में, अपनी बुद्धि में, उसको जो है परमात्मा का जिनको साक्षात्कार है, वह तत्वदर्शी है। और जो शास्त्रों को ज्ञानी है वो ज्ञानी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः बोलकर उनको विभाजित कर दिया, अलग अलग कर दिया है। आ गया पंडित जी? ध्यान में आ गया? हाँ सर। चलो।